नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है विशाल गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्सेल मैजिक। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। किसको? हमारे एक्सेल मैजिक चैनल को, और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और हमारे चैनल के फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी कभी आपने देखा होगा, आपने एक प्रॉब्लम बड़ी फेस करी होगी, मैंने भी करी है और जो लोग एक्सेल पर काम करते हैं उन सभी लोगों ने करी होगी, कि जब हम कोई डेटा बना रहे होते हैं एक्सेल में, तो भाई टाइम डेली चेंज होता है, टाइम मंथ डे, अप्रैल मई जून हर महीना आता है। ठीक है, आज 1 तारीख है, कल 2 है, फिर 3, 15, 20 सब डेट आती हैं। हर दिन का अपना एक डेटा होता है, चाहे वो सेल हो चाहे परचेज हो। कोई भी डेटा जब हम मेंटेन करते हैं एक्सेल के अंदर तो वो डे बाई डे चेंज होता रहता है। तो डे बाई डे जब चेंज होता है तो हम जब अगले दिन का डेटा अपना एक्सेल में रिपोर्ट में बनाते हैं, डालते हैं, फीड करते हैं, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि पिछला वाला डेटा हम वापस से डिलीट कर देंगे और नया ऐड कर देंगे। भाई हमें पुराना भी रखना पड़ता है और नए को ऐड भी करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है दोस्तों, चलो 1 महीना ठीक है, 2 महीना ठीक है, 4 महीना ठीक है, बट जब पूरे साल का डेटा होता है तो वो इतना लंबा हो जाता है नीचे तक कि 10-15 हज़ार रोज़ हो जाती हैं, 4-5 हज़ार रोज़ हो जाती हैं। तो कम से कम 900 या 1000 रोज़ के बाद तो वैसे भी एक्सेल हैंग हो जाना शुरू हो जाता है, लेट खुलता है, कभी अपने आप बंद हो जाता है, या कुछ भी दिक्कत हो सकती है। इस तरह से दोस्तों क्या दिक्कत आती है हमें, इससे हमें डेटा क्रैश हो सकता है, हमारा सारी मेहनत पानी में मिल सकती है। तो इसका सबसे पहला तरीका तो यही है कि इसको हम कहीं और सेव भी करते रखें। बट दोस्तों, कभी कभी एक्सेल खुलने में भी इतना दिक्कत हो जाती है कि डर लगता है कि शायद डेटा खुले ही ना। इन चीज़ों से बचने के लिए दोस्तों क्या होता है कि हमारे पास एक और ऑप्शन हो सकता है कि हम हर महीने का डेटा अलग अलग एक ही फाइल, एक एक्सेल फाइल के अंदर, नीचे जो आप देख रहे हैं ये सारी वर्कशीट्स होती हैं, शीट 7, शीट 8 ये सब लिखी हुई है, ये सब वर्कशीट होती हैं। तो हम ये भी कर सकते हैं कि भी हर महीने की एक अलग वर्कशीट बनाएं, ठीक है, और डेटा मेंटेन करते रहें। इस तरह से 12 वर्कशीट बनेंगी और डेटा अपने आप सेव रहेगा। बट दोस्तों, अब हमें ये भी दिक्कत है कि डेटा सेव तो रहेगा, बट हमें अगर किसी का को देखना हो किसी महीने में, तो हमें हर उस महीने में जाना पड़ेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम 12 महीने की 12 शीट्स वर्कशीट अलग अलग बनाएँ और कोई ऐसी एक शीट हमें ऐसी मिल जाए जिसके अंदर हम एक ही सारा डेटा अपने आप मर्ज होकर आ जाए? बहुत दिक्कत वाली बात है दोस्तों। बट क्या इस चीज़ का सॉल्यूशन है? मैं कहता हूँ बिल्कुल है। ये 100% हो सकता है, ये बिल्कुल संभव है कि उस सारे 12 फाइलें, चाहे कितनी भी फाइलें हों दोस्तों, केवल 12 ही नहीं 25 फाइलें हों, अब 25 वर्कशीट बनाइए, अलग अलग बनाइए, उन सबको हम एक साथ उसके अंदर फैच कर सकते हैं केवल एक ही डेटा के अंदर, एक शीट के वर्कशीट के अंदर, जिसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। ऑल डेटा, ऑल मंथ्स, उस सारे साल का 2022-23, 2023-24 कुछ भी हम नाम दे सकते हैं। है ना कितनी बढ़िया बात। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे। अब एक और छोटी सी बात आई कि भाई ये सब काम हो तो जाएगा, आप डेटा फीड कर लोगे हर महीने का अलग अलग वर्कशीट के अंदर और एक शीट के अंदर ले भी आओगे, बट ये होगा कैसे? पिवट से? नहीं। वीलुकअप? नो। समिफ? नो। दोस्तों, इसके लिए कुछ अलग ही फंक्शन यूज़ होना है आज, जिसका नाम है पावर क्वेरी। देखा, लगा ना नया कुछ। दोस्तों, पहले हम बात करेंगे पावर क्वेरी क्या होता है। पावर क्वेरी एक ऐसा फंक्शन है एक्सेल के अंदर जो बहुत सारे डेटा को फैच करके एक शीट में लाता है, क्लिनिकली मीन्स क्लीन करता हुआ, एकदम ट्रांसफॉर्म करना इसे कहते हैं, क्लीनिंग करना करते हैं। तो पावर क्वेरी, कोई कहता है पावर क्वेरी की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ पावर क्वेरी? पावर क्वेरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल विच डज क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म द डेटा। या फिर पावर क्वेरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल विच इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा विच स्टैंड्स इन मैनी वर्कशीट्स, and this tool changes all the data of all worksheets in one sheet। ठीक है, वो कैसे करते हैं देखते हैं। बट दोस्तों, दिक्कत की बात ये होती है कि पावर क्वेरी एक ऐसा टूल है जो हर एक्सेल में नहीं होता। हर एक्सेल मीन्स
13 तक नहीं होता, 2013 के ऊपर 16, 20 या 19 इनमें होता है ऑटोमेटिकली पहले से। बट आप काम तो करना है, आपके लिए ये तो है नहीं कि आप नया सॉफ्टवेयर डालोगे। उसके लिए पावर क्वेरी चलनी तो 2013 में भी चाहिए ना। 2013 में दोस्तों चलने के लिए हम क्या करते हैं, पावर क्वेरी को एड इन करते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो इसकी वीडियो अलग बनेगी, पावर क्वेरी को कैसे ऐड किया जाए एक्सेल के अंदर। फ़िलहाल मेरे पास 2013 है और उसके अंदर मैंने इसमें किया हुआ है पावर क्वेरी ऐड इन एज एन ऐड इन। तो हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से हम काम कर सकते हैं। अब देखिए आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मर्ज डेटा यूजिंग पावर क्वेरी। कैसे, आप देख रहे होंगे मेरे आपने हमारे सामने कुछ वर्कशीट्स पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, बाकी शीट्स खाली हैं, ठीक है। हम एक चीज़ देख रहे हैं दोस्तों, अप्रैल, मई, जून सबके अंदर 6 एंट्री हमने पहले से कर रखी हैं, ठीक है। एंट्रियों में डेटा क्या है, सीरियल नंबर, डेट, एम्प्लॉय नेम, आइटम नेम, सोल्ड क्वांटिटी, आइटम रेट, सोल्ड वैल्यू, ठीक है जी। कुछ लोगों ने कुछ डेट्स में कुछ आइटम्स की सेल करी हैं, उनका डेटा है, सभी में सेम है, ठीक है जी। सेम इन द सेंस अमाउंट चेंज वगैरह हैं, सब नाम सबके चेंज है। तो अब एक एक करके हम क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए, हम सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब इस तरह का मर्जिंग का डेटा होता है तो उसमें हमेशा हम उस अपने दिए हुए डेटा को टेबल में कन्वर्ट करते हैं। टेबल में कन्वर्ट करने का तरीका आपको पहले से पता है। डेटा में कहीं भी कर्सर रखिए, कंट्रोल ए करिए, कंट्रोल टी, वो आपसे पूछ रहा है माई टेबल हैज़ हेडर, यस, ओके। ये थोड़ा फॉर्मेटिंग, ये डेटा बन गया टेबल में। मई में दोबारा जाएं, कंट्रोल ए, कंट्रोल टी, ओके, ये डेटा बन गया टेबल में। जून में जाएं, कंट्रोल ए, कंट्रोल टी, एंटर, और ये थोड़ा फॉर्मेटिंग। जुलाई में जाएं, कंट्रोल टी, फॉर्मेटिंग। अगस्त में जाएं, डेटा पे कंट्रोल टी, और ये, ठीक है जी। सारे डेटा टेबल के अंदर हो गए। अब क्या करना है, अपने डेटा पे कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करिए, ये देखिए सेलेक्ट हो गया। पावर क्वेरी आपको एक टूल दिख रहा है यहाँ, पावर क्वेरी पे जाएं, क्लिक करें, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर एक्सेल डेटा। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम टेबल एंड रेंज। दोस्तों ये एक पावर क्वेरी के एडिटिंग ऑप्शन में जाता है और ये यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्या होता है, ये डेटा वहाँ पर चला जाता है। क्योंकि हमें क्या करना है दोस्तों, हमारा पर्पस क्या होता है, इन सभी वर्कशीट को हमें कनेक्शन, इनके बीच एक कनेक्शन जोड़ना है, ठीक है। ताकि कनेक्शन करने से क्या होगा, हम किसी भी वर्कशीट में कोई चेंज करेंगे ना तो ऑटोमेटिक उस ऑल डेटा वाली शीट में हो जाना चाहिए। तो देखिए फ्रॉम टेबल एंड रेंज, ये पावर क्वेरी का एडिटिंग टूल खुल गया, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, देखिए क्योंकि वो अप्रैल का डेटा था, यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे तो APR, अप्रैल हमने नाम चेंज कर दिया। ये नाम यहाँ पर ये दिख रहा है चेंज होता हुआ। यहाँ पर जो डेटा होता है दोस्तों सारी वही कॉलम्स होते हैं जो आपके होते हैं, बट इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि जिन कॉलम्स में केवल नंबरिंग होती है 1 2 3, वहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 इस तरह से। उसके बाद ये डेट का कॉलम है, जैसे कैलेंडर लगा हुआ है, कैलेंडर और घड़ी दोनों लगी हुई है, इसका मतलब दोनों में टाइम आ रहा है। ये देखिए टाइम और डेट दोनों, हमें क्या कहें, केवल डेट चाहिए तो ये डेट आ गया। और रिप्लेस करंट, जहाँ पर केवल नेम है वहाँ पे ABC, आइटम नेम ABC, जहाँ पर क्वांटिटी 1 2 3, चलिए ये सब ठीक है। अब ये शीट हमारी तैयार हो गई अप्रैल की। इसी तरह से हमें मई, जून, जुलाई, अगस्त की करनी है। तो अब दोस्तों क्या हुआ, अब हम यहाँ से अगर इस शीट को बंद करेंगे ना तो ये डेटा डिस्कार्ड हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, और इसको बंद कर ना वहाँ पहुँच ही सकते उस फाइल में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है क्लोज एंड लोड टू। ये देखिए दोबारा हम उसी जगह पहुँचेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओनली क्रिएट कनेक्शन, केवल कनेक्शन क्रिएट हो रहा है और यहाँ पर हम लोड कर देंगे। तो जब कनेक्शन क्रिएट होता है दोस्तों पावर क्वेरी के अंदर, तो ये वर्कबुक क्वेरी की एक शीट खुल जाती है, ये आपको हर जगह दिखती है। अप्रैल, इसका मतलब ये अप्रैल यहाँ पे दिख रहा है, अप्रैल कनेक्शन एनली, मतलब अप्रैल का डेटा ऐड हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। बट अभी हमें सारा करने हैं, तो यहाँ पर मई तो दिख नहीं रहा। तो इस डेटा के अंदर दोबारा हम कंट्रोल टेबल में कंट्रोल A करेंगे, फिर से पावर क्वेरी के अंदर हम फ्रॉम टेबल एंड रेंज जाएंगे, दोबारा से हम वही डेट एंड टाइम के फॉर्मेट को डेट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर हम नाम चेंज करेंगे मई। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पहले वहाँ से करा था, अब यहाँ से करा है अप्रैल मई। दोबारा क्लोज एंड लोड टू, दोबारा उसी फाइल में हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे
और लोड करेंगे। अब आप देख रहे होंगे मई का कनेक्शन हो चुका है। अगेन हमें जाना है जून में। जून के अंदर फिर वही सेम फ्रॉम रेंज एंड टेबल, डेट का फॉर्मेट चेंज करेंगे दोस्तों। ये देखिए अब की बार हम डेट नाम यहाँ से चेंज करेंगे। देखिए नाम क्या है, जून। फिर दोबारा वही क्लोज एंड लोड टू, और क्या करेंगे, कनेक्शन ओनली। उसके बाद हम जाएंगे भैया जुलाई में, पहले से सेलेक्ट है सारा डेटा, और फिर वही पावर कैरी के अंदर फ्रॉम टेबल एंड रेंज, इस ऑप्शन के अंदर हम जाके क्या करेंगे, सबसे पहले डेट को कन्वर्ट करेंगे ओनली डेट में, रिप्लेस करंट, और फिर नाम चेंज करेंगे, अप्रैल मई जून हो गया, अब नाउ जुलाई। अगेन क्लोज एंड लोड टू, ओनली क्रिएट कनेक्शन। आप देख रहे हो दोस्तों सारी ये सब चीज़ें आ रही हैं अपने आप कनेक्ट होती हुई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रॉम रीजन टेबल, डेट का फॉर्मेट सही करिए और रिप्लेस करंट, यहाँ पर देख सकते हैं आप, सब हो गया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, जिस आप महीने पे क्लिक करेंगे वो महीना आपके सामने खुल जाएगा। ये देखिए आपको जून चाहिए, जून आ गया, अगस्त चाहिए, अगस्त आ गया, ठीक है। अब हमें अपेंड करना है इनको। अपेंड मीन इन सबको एक साथ मर्ज करके एक न्यू फाइल बननी चाहिए। तो न्यू फाइल बनने के लिए अभी हमारा कर्सर देखिए अगस्त पे है, अपेंड क्वेरीज के अंदर कर देंगे तो सारा डेटा अगस्त में मर्ज हो जाएगा, तो डबल डेटा हो जाएगा। हमें करना है क्वेरी एज न्यू। इसमें पूछ रहा है आपके पास 2 टेबल या 2 से ज़्यादा, हमारे पास 3 और 3 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है। एक एक करके करेंगे। देखिए इससे पे कर्सर हमारा अगस्त पे था, इससे पहले अगस्त आ गया, बट हमें पहले अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई। बट दोस्तों हमने एक चीज़ देखी कि अगस्त तो जुलाई के बाद आना चाहिए, तब क्या करें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्हें अरेंज कर सकते हैं हम। अगस्त इसको हम लाएंगे नीचे 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 नीचे। नाउ इट इज़ ओके, सब सीरीज़ में आ गए, ओके कर दिया। अब ये एक ऐसी शीट बन गई दोस्तों जिसके अंदर सारा डेटा आ रहा है, बट अप्रैल मई जून सब एक साथ, लास्ट मंथ तक, अगस्त तक, ठीक है जी। इसको हम एक अलग नाम दे सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं ऑल डेटा, ठीक है। और इसे बंद करने के लिए क्या करेंगे, वही क्लोज एंड लोड टू। इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, न्यू वर्कशीट में जाएंगे और इस तरह से जैसे लोड करेंगे। आप देख रहे होंगे ये न्यू वर्कशीट बन गई, ठीक है। इसके अंदर ऑल डेटा हो गया। तो अब ये जो ऑल डेटा, इसको भी हम वर्कशीट पे नाम को चेंज कर देते हैं ऑल डेटा, ठीक है दोस्तों। तो आपका ये सारा डेटा एक शीट में मर्ज हो गया। अब आप कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। माना आपने मई में कोई एंट्री कर दी 7 नंबर पे, 15/5/2022 को मनोज जी ने लैपटॉप नहीं स्मार्टफोन बेचे 5, और स्मार्टफोन का रेट है, ठीक है। अब ये डेटा जो है ना, आप एक एक करके करते हैं तो वहाँ पे जाना चाहिए। मई के महीने में 7th एंट्री, देखिए मई का महीना कहाँ है, ये रहा, इसमें 7वीं एंट्री नहीं है। आप यहाँ करेंगे ऑल्ट F5, डेटा मर्ज, डेटा रिफ्रेश हो गया था इससे, और एंट्री वो आ गई अपने आप। ये होता है दोस्तों कि हमने बहुत सारी शीट्स है दोस्तों। ये पता है क्या कि हम अलग अलग शीट्स में कितने भी बड़े काम करें, कितना भी बड़ा डेटा रखें, वो हैंग नहीं होता। एक ही शीट में भरे जाए ना, तो उसमें हैंग हो जाता है डेटा, ये दिक्कत होती है। तो थी ना, देखिए कितना बढ़िया यूज़ वहाँ पावर क्वेरी का। पावर क्वेरी का मतलब होता है कि वो डेटा को क्लीन रख के एकदम ट्रांसफॉर्म कर देता है एक अलग ही शीट में, जहाँ पे वो मर्ज होता रहता है अपने आप। यहाँ से आप कहीं भी कोई रिपोर्ट निकाल सकते हैं पिवट टेबल के थ्रू या कुछ भी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।